नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। वसई विरार महानगर पालिका में कार्यरत आरोग्य अधिकारी और वहां के सरकारी डॉक्टर हेमंत पाटिल इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उसके पास में किसी प्रकार की कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं थी। बावजूद उसके वो आर्थिक लेन देन करके अब तक का महानगर पालिका में आरोग्य अधिकारी के तौर पर काम करते आ रहा था। उस आरोग्य अधिकारी जिसका नाम हेमंत पाटिल है, उसके तार मीरा भाईंदर महानगर पालिका से भी जुड़े हैं। किस तरह से यहाँ पर उसके तार जुड़े हुए, आइए हम जानते हैं। विधानसभा 145 के विधानसभा अध्यक्ष कामगार नेता संदीप राणे आज उसी हेमंत पाटिल नाम का जो फर्जी डॉक्टर था उसके खिलाफ में शिकायत करने महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पहुंचने वाले हैं। उसके पहले हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप राणे जी, बताइए क्या है ये पूरा मामला, अब मीरा भाईंदर में कैसे उस फर्जी डॉक्टर हेमंत पाटिल के तार जुड़े हुए हैं, यहाँ की महानगर पालिका का उससे क्या लेना देना है? आप देखते होंगे कि मीरा भाईंदर या पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में अपने कोरोना जो फैला हुआ था उस टाइम पैंडेमिक में डॉक्टर पडवल यहाँ पे कार्यरत थे और डॉक्टर पडवल ने ऐसा कारनामा यहाँ पे किया है कि नागरिकों के साथ में खिलवाड़ किया। उसका कारण ऐसा है कि हेमंत पाटिल नामक जो मसाला बेचने वाला आदमी, उसको यहाँ पे डॉक्टर करके अपॉइंट किया गया था कोविड के काल में। आप विचार करो, कोई भी चपरासी को अपन जब काम पे रखते हैं तो अपन उसका बायोडाटा लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब करते हैं, अपन उसका सर्च करते हैं, उसके बाद में उसको काम पे लिया जाता है। और नागरिकों के साथ में कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ज्वलंत उदाहरण मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। डॉक्टर पडवल का हर एक हॉस्पिटल के साथ में संबंध था, हर एक हॉस्पिटल में तो हिते चिंतक आज भी बैठे और आज भी उसके माध्यम से उनका भ्रष्टाचार हो रहा है। तो डॉक्टर पडवल के ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। आप विचार करो, मीरा भाईंदर के नागरिकों के साथ में खिलवाड़ ऐसा अभी भी हो रहा है। उसका कारण ऐसा है कि जो संभाजी पानपट्टे जो आरोग्य के अधिकारी है, यहाँ पे मुख्य अधिकारी जो पद पे बैठे, वो जानवर के डॉक्टर है, जानवर के डॉक्टर है यहाँ पे, और नागरिकों का आरोग्य के संबंधित उनको यहाँ पे रखा गया है। तो मुझे जो हमारे कमिश्नर साहब है, डॉक्टर हमारे जो आरोग्य मंत्री हमारे राजेश टोपे साहब है, इनको मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे खिलवाड़ क्यों। मीरा भाईंदर में अनेक प्रकरण ऐसे हैं कि मैं डॉक्टर पडवल हो, डॉक्टर शिंदे हो, डॉक्टर पानपट्टे हो, और पानपट्टे और शिंदे साहब ये दोनों ये संबंधित है, मतलब उनके दोनों रिलेटिव है। दोनों रिलेटिव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीरा भाईंदर आपस में रिश्तेदार है, आपस में रिश्तेदार डॉक्टर वाघमारे को निकाल के शिंदे को लाया यहाँ पे, और उनका भी कारोबार ऐसा ही है। मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का राइटिंग में उनको कंप्लेंट दिया था कि डुप्लीकेट सिग्नेचर का, मिनल पिंपले जो थी कोविड के काल में लोगों को जब दवाई बांटने का जो काम था उसके ऊपर डुप्लीकेट सिग्नेचर किया हुआ है। मैंने सिग्नेचर सही और गलत दोनों सिग्नेचर उनके सामने रखने के बाद में उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं हो रहा है। उसका मतलब आरोग्य जो अधिकारी है इनके पूरा मिली भगत इनके चल रही है यहाँ पे, और नागरिकों के साथ में खिलवाड़ चालू है। नागरिकों को आज के तारीख में नागरिक है ना, ये कोई भी इनको सुविधा नहीं है। और आरोग्य के अधिकारी संभाजी पानपट्टे जैसे अगर ये जानवर के डॉक्टर अगर आदमी का इलाज करने लगे तो क्या होएगा महाराष्ट्र में, आप समझ लो। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हेमंत पाटिल नामक जो यहाँ पे डॉक्टर था, उसने डॉक्टर पडवल ने अपॉइंटमेंट किया था, डॉक्टर पडवल के ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं अभी कमिश्नर साहब के वो लेटर देने वाला हूँ और कमिश्नर साहब को भी बोलने वाला हूँ। ये अधिकारी, ऐसे अधिकारी आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रखेंगे तो नागरिकों का देखने का क्या मतलब, नागरिकों की अपेक्षा क्या रखेंगे आपके पास से। तो मुझे लगता है ये जो बाकी जो डॉक्टर और मीरा भाईंदर में आप देखेंगे, इनलीगल हॉस्पिटल है शिवबा हॉस्पिटल। आपको मैं बोलता हूँ, इंद्रलोक नाके पे शिवबा हॉस्पिटल है, उसको फायर का एनओसी नहीं है, टाउन प्लानिंग का एनओसी नहीं है। मैंने लेखी स्वरूप में पत्र देने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, और एक महाराष्ट्र का मंत्री आके उसका उद्घाटन करके जाता है। एक दुख की बात है। और कमिश्नर को मैंने वारंबार बोला है कि इनलीगल डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी 50% डॉक्टर इनलीगल है मीरा भाईंदर के हॉस्पिटल में। इनलीगल हॉस्पिटल है कहाँ से, इनको परमिशन नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड का परमिशन नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, उसके बाद में भी अगर कार्यरत है तो मुझे लगता है ये पाप नगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। और आज के बाद में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मीरा भाईंदर के कमिश्नर को, आज के बाद में महाराष्ट्र निर्माण सेना हर एक डॉक्टर के पास हर एक हॉस्पिटल में विजिट देगी, और जो हॉस्पिटल में गलत काम हो रहा है उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। संदीप राणे जी, एक शहर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ड वर्ग की महानगर पालिका है और नियम ये कहता है कि यहाँ पर कोई आईएएस अधिकारी ही कमिश्नर के पद पर नियुक्त होना चाहिए।
पिछले करीब 10 महीना हो चुका है। अब तक यहाँ पर एक गैर आईएएस अधिकारी यहाँ पर प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं। आपने कभी इस मामले पे ध्यान नहीं दिया? अन्य जो राजनीतिक दल है उनका अपना निजी स्वार्थ है जिसके चलते वो इस बारे में कुछ करना ही नहीं चाहती। क्या आपके तरफ से इस पूरे मामले में कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को एक आईएएस अधिकारी चाहिए, गैर आईएएस अधिकारी इस वक्त तो काम कर रहे हैं, उसे आप कैसा देखते हैं? क्या आपसे ऐसी उम्मीद रखी जाए कि आप इस मामले में कोई दखल अंदाजी करेंगे, कुछ न्याय की बात कहेंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे सरकार से? मैं तो कहता हूँ 100% ऐसे आईएएस ऑफिसर होने ही चाहिए। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि पालक मंत्री हमारे आमदार खासदार जनप्रतिनिधि उसके ऊपर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे कोविड के नाम पे 15 करोड़ का जो कोविड स्टेशन बनाया था, एक पेशेंट उसके अंदर आया नहीं, और एक पेशेंट उसके अंदर आने के बाद तो छोड़ दो, वो उसका 15 करोड़ रुपये किसका जनता के गया। तो ये नागरिकों का हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, और आईएएस ऑफिसर नहीं होने से ये जो दिशाभूल जो हो रहा है और आईएएस ऑफिसर नहीं होने से हो रहा है। आप देखो कोई भी हर एक चीज़ में आप जाओ, आज मैं काशीमेरा में जाओ, इनलीगल झोपड़ियाँ तोड़ दी है वहाँ पे। और जब भी मैंने कमिश्नर साहब को मैंने पूछा तो मुझे क्या बोले, 2007 का मैंने गूगल मैप निकाला। तो मैं क्या बोलता, पूरा मीरा भाईंदर का गूगल मैप निकालो ना। अगर आपने काशीमेरा का निकाला है ना, तो पूरा मीरा भाईंदर का गूगल मैप निकालो, और किधर किधर भ्रष्टाचार हुआ है, किधर रिपेयरिंग परमिशन के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी सामने आना चाहिए। आप देखेंगे मीरा भाईंदर में बहुत से इनलीगल स्ट्रक्चर को स्टेटस को मेंटेन करने का कोर्ट का ऑर्डर है। स्टेटस को मेंटेन करने का ख़त्म हो गई तारीख, उसके बाद में भी वो गाला बेच रहे हैं। वो लोग 1 करोड़ का गाला 5-5, 10-10 करोड़ में बेच रहे हैं, और पूरा नगर पालिका का इसके अंदर भ्रष्टाचार है। सब अधिकारी वार्ड ऑफिसर है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ख़ास करके दिलीप ढोले साहब को मेरा यही विनंती रहेगी कि ये इसके ऊपर कार्रवाई करो, अन्य पाप के धनी आप भी रहेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप उनके खिलाफ में उनका तबादला हो या वो यहाँ पर ना रहे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं सिर्फ बोला ना, आपको आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। मैं दिलीप ढोले साहब के समर्थन में नहीं हूँ। नागरिकों को हित के लिए जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। आप विचार को डॉक्टर पडवल का क्या हिम्मत था ये अपॉइंटमेंट करने का। डॉक्टर पडवल का हिम्मत कभी हुआ जब आईएएस ऑफिसर नहीं था ना, इसके लिए हिम्मत हुआ, ख्याल मेरे को। नहीं तो अगर आईएएस ऑफिसर इधर रहता तो उसका डॉक्टर पडवल का हिम्मत ही नहीं होता था। और डॉक्टर पडवल के ऊपर तो फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, और मेरा अर्जी है उसको बदली करने का, मेरा अर्जी है संदीप राणे का। मैंने अर्जी दे के उनका बदली करवाया है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। टेंबा अस्पताल में एक समाज सेविका है अनीता दीक्षित, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी एक पदाधिकारी है। उनके साथ भी डॉक्टर हेमंत पाटिल ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी, मनपा प्रशासन से शिकायत की थी। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अनीता दीक्षित से कि क्या था मामला, क्या हुआ था आपके साथ में, जो फर्जी डॉक्टर हेमंत पाटिल वसई विरार में पकड़ा गया है, उसका और आपका बीच में क्या हुआ था कि जिसके चलते आपको शिकायत करनी पड़ी थी? एक्चुअली मैं टिम्बा हॉस्पिटल में 2 कमेटियों पे हूँ, महिला अत्याचार और रुग्ण कल्याण में। तो मैं उस दिन पेशेंट का कुछ कंप्लेंट्स था, तो मैं पेशेंट से मिलने के लिए 3rd फ्लोर में आई थी। पेशेंट को ज़मीन पे सुलाया गया था, अंदर बेड अवेलेबल होने के बाद भी पेशेंट को बाहर ज़मीन पे सुलाया गया था 3rd फ्लोर पे। और हेमंत पाटिल फीमेल वार्ड में उसका टाइमिंग ही था 3 से 10, वो फीमेल वार्ड ही लेता था, मेल वार्ड कभी भी नहीं लेता था। तो उस टाइम पे हेमंत पाटिल वहीं पे था, तो उसने उन लोगों को, स्टाफ को पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मैं डॉक्टरों के ऊपर सबके ऊपर भड़की हुई थी कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसको हमने सही ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि उसको ज़मीन में सुलाना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे दीदी हैं और यहाँ पे कमेटियों पे हैं। तो उसने मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करने लगा। कॉल करने के बाद मेरा एड्रेस लेके मेरे घर तक आया। फिर घर में आकर के मुझे बोलता है कि, मैंने बोला हाँ बोलिए। बोला नहीं मेरे को आपसे काम है। मैं क्या काम है, तो मुझे डायरेक्ट उसने मुझे बोलता है कि आई लव यू। ऐसे ही उसने सभी स्टाफ को, यहाँ के जितने लेडीज़ स्टाफ थे, डॉक्टर, सिस्टर्स, हाउसकीपिंग, गार्ड, इन सबको इसी तरह से बोलता था। इवन जो पेशेंट थी, लेडीज़ पेशेंट, उनको भी उनके साथ बेड में बैठना, उनको आई लव यू बोलना, उनके घर तक जाना, सबको ऑफ़र करना कि मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो, ये करो। तो मैंने जब सबको यहाँ पे ये करके सबको जमा किया, सबने बोला दीदी हमारे साथ ऐसे हो रहा है। मैंने सब लोग एक कंप्लेंट बनाओ, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। जब हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में मनीषा पाटिल ने वो लोग की कंप्लेंट नहीं ली। वो लोग को उस टाइम पे उधर से कौन से पुलिस स्टेशन? भाईंदर वेस्ट के पुलिस स्टेशन में, क्योंकि भाईंदर वेस्ट का पुलिस स्टेशन यहाँ पे लगता है। तो उन सब लोग को उसने, मनीषा पाटिल ने बहुत, मतलब मैं लेट हो गई थी उधर पहुँचने को, तो उन लोगों को गलत ढंग से ट्रीट किया। जब मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ मनीषा, तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं क्यों नहीं होता है, तुम भी एक औरत हो, ये सब औरत है, औरतों के साथ गलत हुआ है तो तुमको ये कंप्लेंट लेनी चाहिए।
उसने नहीं ली। बाद में मैंने राइटिंग में कंप्लेंट की, मैंने सदानंद दाते सर को मिली, मैंने वहाँ पे जाकर के उसने जो मेरे को मैसेज किए थे मेरे मोबाइल पे, मोबाइल के मैसेज दिखाए, मैंने डांगे थे उस टाइम पे आयुक्त, मैंने उनको दिखाए, इसको पडवल को और संभाजी बागमारे। लेकिन इन लोगों ने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की, मुझे दबाने की, डराने धमकाने की कोशिश की। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, क्या तुम यहाँ पे डॉक्टर लाओगी क्या तुम? मैंने कहा देखो ये डॉक्टर नहीं है, मुझे ये डॉक्टर किसी भी एंगल से नहीं लगता है, मुझे ये लगता है ये फ्रॉड है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स दो मेरे को। जब उसके इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए हैं, उसके नगर पालिका में एंट्री नहीं है, वो 4 अप्रैल में उसने ज्वाइंट किया हुआ है 2020 में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आज भी आप बीएमसी में पूछेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे गधा घोड़ा कुत्ता जो भी आया उसको ये लोग ने अपॉइंट किया, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। और उसके बाद आज भी मैंने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स जब उनके लिए ही नहीं गए तो ये सब करने वाला पडवल बागमारे और डांगे उसमें साइन करता था और पडवल और बागमारे उनको नियुक्त करता था। जब मैंने बागमारे को बोला, मैंने कहा भाई ये सब हो रहा है तो महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ करना चाहिए ना, इसमें क्या बोला, आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। मैंने माना तुम क्या चाहते हो किसी के साथ यहाँ पे गलत हो जाए तब तुमको समझ में आएगा। तो फिर मैंने बारंबार कंप्लेंट्स की, लेकिन बारंबार इन लोगों ने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया, मेंटली इन लोगों ने मुझे बहुत हैरेसमेंट किया। और अभी जो है अनीता जी ये बताइए कि अब जबकि ये मामला पूरा खुल चुका है, वो फर्जी डॉक्टर है, इस तरह की रिपोर्ट भी पुलिस ने दी है, आपके साथ में उसने जो छिछोरापंती की थी, जो बदतमीजी या जो भी किया था, उसको लेकर क्या आप उम्मीद रखते हैं कि अब पुलिस आपकी उन पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई करेगी, आपको न्याय देगी? 100% मैं उम्मीद रखती हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम फर्जी डॉक्टर कैसे बनते हैं। मेरी कल रात को एक डॉक्टर से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, और डॉक्टर ने मेरे को बाकायदा लिखा है कि इनको मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के लोग सपोर्ट कर रहे थे इसको। ये फैक्ट है, इसको पडवल और संभाजी बागमारे का फुल सपोर्ट था। और मैं ये जानना चाहती हूँ सही में पडवल डॉक्टर हैं क्या? उनको डॉक्टरों की पहचान नहीं है, वो डॉक्टर हैं क्या? उन्होंने किसी को भी उठा करके भर्ती कर लिया है उस टाइम पे। और मैं यही बात में हमारे जो आरोग्य मंत्री हैं राजेश टोपे जी, एक्चुअली सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारे इधर महाराष्ट्र में कि जो भी मंत्री संतरी बने हैं उनको कोई उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो भी उनको मंत्रियों के पद पे बिठाया गया। क्या डॉक्टर राजेश टोपे जी हैं मंत्री, उनको ये नॉलेज है कि कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की योग्यता क्या है? तो जब वही मंत्री ऐसे बैठे हैं तो नगर पालिका और ये सब तो ऐसे भ्रष्ट चलने ही वाले और ऐसे ही डॉक्टर आने वाले हैं। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सब के ऊपर ये कार्रवाई की जाए। और दिलीप ढोले जी से भी मेरी एक अनुरोध है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये डॉक्टर पडवल के भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन पर भी गुना दाखिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी अनीता दीक्षित, समाज सेविका है जो टेम्बा अस्पताल में सालों से यहाँ पर काम कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले से मांग की है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल है उन अस्पतालों में जो डॉक्टर इस वक्त कार्यरत है या सेवा दे रहे हैं उन सभी की डिग्रियाँ चेक की जाए और ख़ासतौर से डॉक्टर पडवल और संभाजी पानपट्टे जो आरोग्य अधिकारी है इनकी भी डिग्रियां चेक की जाए, इनकी भी जांच की जाए। इस तरह की बात इस वक्त संदीप राणे ने कही है। इसके अलावा अनीता दीक्षित ने कहा है कि डॉक्टर हेमंत पाटिल जो यहाँ पर 2020-21 के दौरान काम कर रहा था कोविड की पहली लहर में, उसने यहाँ पर जो मंचालापना किया है या जो छिछोरापंती की है यहाँ के, चाहे वो समाज सेवक हो, नर्स हो या यहाँ के मरीज हो, उनकी लिखित शिकायत करने के बावजूद भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, जिसके चलते डॉक्टर हेमंत पाटिल का हौसला बढ़ता गया और उसे कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी साथ दिया था उसके इस छिछोरापंती को। अब देखना है कि जिस तरह से वसई विरार का फर्जी डॉक्टर मीरा भाईंदर जिसके तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसके भी यहाँ पे काफ़ी काले कारनामे हैं, क्या उन काले कारनामे को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस उजागर कर पाएगी? क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।